ये सीख लिया कि अब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, मैं छोड़कर हटने वाला नहीं हूँ। मैं क्विट कभी नहीं करूँगा। एक आदमी था यूएस में जो कि नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचकर अपना गुजारा करता था। वो दरवाज़े दरवाज़े पर जाता था, इंश्योरेंस बेचता था और उससे जो उसको कमीशन मिलता था उसी पर वो अपना घर चलाता था। उस वक्त यूएस में एक ट्रेंड चल रहा था गोल्ड माइनिंग का। लोग रिसर्चर लेते थे, अलग अलग जगहों पर जा कर के वो वहाँ पर टेस्ट करवाते थे। अगर कहीं गोल्ड मिल जाता था तो फिर वो वहाँ पर वो माइनिंग स्टार्ट कर देते थे, जिससे उनको बहुत बहुत पैसा मिलता था। इसने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना अपना लक आजमाऊँ। इसने भी एक रिसर्चर को लिया, ये गया एक जगह पर, इसने वहाँ पर टेस्ट करवाया और वहाँ पर एक्चुअली गोल्ड मिल गया। ये बहुत खुश हुआ। वहाँ से ये वापस आया। उसके बाद फिर पहले अपने घर वालों को बताया, फिर अपने रिलेटिव्स को बताया, फिर अपने फ्रेंड्स को बताया। सबसे इसने पैसे इकट्ठा किए, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। वो लोग जो इसको देने को तैयार नहीं थे उनको इसने अपने कन्विंसिंग के तरीके से उनको कन्विंस किया और उसके बाद फिर उनसे पैसे लिया। जो कम पड़ रहे थे वो इसने बैंक में जाकर लोन लिया। उसके बाद फिर इसने पैसा इकट्ठा किया। अब उन पैसों से इसने मशीनरी ख़रीदा जो कि गोल्ड माइनिंग में काम आने वाला था। इसने मशीनरी लिया और वहाँ पर जाकर इसने माइनिंग स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन तक इसका माइनिंग चला और इसको अच्छा खासा गोल्ड वहाँ से मिला, लेकिन ये काफ़ी नहीं था और ये माइनिंग करता गया। और बाद में इसने देखा कि अब आगे तो गोल्ड मिल ही नहीं रहा है। ये माइनिंग करता गया। इसने बहुत लंबे टाइम तक माइनिंग वहाँ पर किया। उसके बाद फिर जब ये देखा कि गोल्ड अब नहीं मिल रहा है तो इसका लॉस हो रहा था। छोड़ना इसके लिए लॉस था, क्योंकि इसने जितना भी पैसा अभी डाला था मशीनरी में और टेस्ट करवाने में वो अभी तक निकला नहीं था, लेकिन लॉस हो रहा था। फिर भी जब इसको गोल्ड मिल ही नहीं रहा था तो ये वहाँ से लौट आया और गया एक कबाड़ वाले के पास। इसने मशीनरी कबाड़ के रेट में बेच दिया और उसके बाद फिर हार मानकर ये वापस चला गया अपने घर। दोबारा उसी इंश्योरेंस बेचने में ये लग गया। जिस कबाड़ वाले को इसने मशीनरी बेचा था, उसने जब मशीनरी देखा तो उसके दिमाग में आया कि मैं इस मशीनरी का कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको कबाड़ के रेट में तो मैं नहीं हटाने वाला। जाहिर सी बात है, उसको फ़ायदा निकालना था। उसने क्या किया कि उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया और उसके बाद फिर उसी जगह पर जाके उसने भी रिसर्च करवाया, उसने भी टेस्ट करवाया और उस एक्सपर्ट ने बताया कि जब भी गोल्ड माइनिंग किया जाता है तो उसमें 3 फीट का फॉल्ट लाइन आता है। उस फॉल्ट लाइन के बाद ही ज़्यादा गोल्ड होता है। मतलब पहले आपको थोड़ा गोल्ड मिलेगा, फिर 3 फीट का फॉल्ट लाइन, उसके बाद फिर एक बड़ा स्टॉक होता है गोल्ड का। यही बात उस इंश्योरेंस एजेंट को नहीं पता था और अब ये इसको पता चल गया। इसने उस मशीनरी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दिया। फिर इसको बहुत बहुत बड़े मात्रा में वहाँ से गोल्ड मिला और ये उस पैसे का, उस गोल्ड का, उस शोहरत का अधिकारी हो गया। पता है क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह से। जहाँ पर वो इंसान, वो इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ ये देखकर हार मान गया कि अब आगे नहीं मिल रहा है, वहीं पर इसने इतना दिमाग लगाया कि मुझे हार मानने के पहले या फिर मुझे कोई बड़ा स्टेप लेने के पहले एक बार एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए, एक्सपर्ट से जान लेना चाहिए। बाद में जब वहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड निकला तो ये उस इंश्योरेंस एजेंट को भी पता चला। उसको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने एक सीख लिया। उसने अपने लाइफ के लिए ये सीख लिया कि अब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, मैं छोड़कर हटने वाला नहीं हूँ। मैं क्विट कभी नहीं करूँगा।
और उस एक सीख के बदौलत भले ही उसने लाखों का करोड़ों का सोना गंवा दिया था, लेकिन वहाँ से जो उसने सीख लिया उसने अपने कैरियर में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया उसको। वो जब भी किसी कस्टमर के पास अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाता था तो सिर्फ कस्टमर के मना करने की वजह से उसने कभी हार नहीं माना। उसने उसी कस्टमर को फिर से ट्राई किया और उसने खुद ये एक्सेप्ट किया। उसका मीडिया ने जब इंटरव्यू लिया तो उसने खुद ये बताया कि मेरे ज़्यादातर सेल्स तभी हुए जब पहली बार में ही कस्टमर ने मुझे मना कर दिया था। सो उस सीख को उसने अपने लाइफ में इतना अच्छा उतारा कि उसने रिकॉर्ड बना लिया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचने का पूरे कंट्री में। तो भाई इसी तरह से जब आप भी कोई काम स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में और एक लेवल ऑफ सक्सेस, दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड होता है जो कि काफ़ी लंबा होता है, और इस टाइम पीरियड में कोई भी आपको सक्सेस नहीं दिखता है और ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में अगर आप सरवाइव कर ले गए तो आप किसी और का मोटिवेशन बन सकते हो। सो इस डिमोटिवेटिंग टाइम पीरियड में कभी भी क्विट मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 97% लोग यहीं पर क्विट करते हैं। बाकी के 3% यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उनके पास एक कहानी होता है लोगों को बताने के लिए कि मैं हारा नहीं, मैंने हार नहीं माना। अब अगर आपको ये जानना है कि कैसे एक इंसान बिना पैसे के एडिशन का बिजनेस पार्टनर बन गया तो ये वीडियो देखिए, और अगर बुक से कुछ सीखना है तो ये वीडियो देखिए। बाय।